नमस्कार विद्यार्थियों, गवर्नमेंट कॉलेज अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की पहली यूनिट क्वांटम भौतिकी के विकास के बारे में। ये यूनिट ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं और इस यूनिट में हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव इत्यादि टॉपिक्स को। साथ ही हमने पढ़ा था प्लैंक का विद्युत चुंबकीय विकिरण का सिद्धांत, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और भी कई सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। तो उन सभी वीडियोस में हमने ये देखा कि जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण की हम बात कर रहे हैं, उस विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो प्रकृति हमने इन सभी प्रयोगों में उपयोग में लाई है वो है कणीय प्रकृति। प्रकाश की जो तरंग प्रकृति होती है वो है चिरसम्मत सिद्धांत के अंतर्गत, और उस प्रकृति से जब हमने उन सभी प्रयोगों को समझाने का प्रयास किया तो हम असफल रहे। तब कंसेप्ट आया प्लैंक का, जिन्होंने ये बताया था कि प्रकाश वास्तव में तरंग तो है ही, लेकिन इन प्रयोगों के अंतर्गत जिनमें शामिल है कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इन सभी प्रयोगों के अंतर्गत प्रकाश अपनी तरंग प्रकृति नहीं बल्कि अपनी कण प्रकृति प्रदर्शित करता है। तब ये चीज़ निकल के आती है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश एक ही प्रकृति का नहीं होता, तरंग प्रकृति का ही नहीं होता, उसकी प्रकृति कण भी होती है, कणीय प्रकृति भी प्रकाश की होती है। तब भौतिक विज्ञानियों ने ये समझा और इसे प्रूव किया कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो प्रकृति है वो द्वैत होती है। अब द्वैत प्रकृति का अर्थ है कि वो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित कर रहा है और कण प्रकृति भी। तो क्या एक साथ वो कण और तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कुछ प्रयोग देखे हैं जिनमें व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है। इन सभी प्रयोगों के अंतर्गत हमने प्रकाश की तरंग प्रकृति को मानकर व्याख्या की है। परंतु जो प्रयोग हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, जैसे कि कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, उनमें प्रकाश को कणीय प्रकृति का माना है, फोटोन माना है, जिसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू मानी है। h प्लैंक का नियतांक है और न्यू उसकी आवृत्ति है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश द्वैत प्रकृति का तो होता है, परंतु यह द्वैत प्रकृति कभी एक साथ प्रदर्शित नहीं होती। इस संबंध में बोर का पूरकता सिद्धांत है, जो कि यह बताता है कि विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग तथा कण दोनों प्रकृतियां आवश्यक है, लेकिन किसी एक प्रयोग में एक ही प्रकृति दिखाई देगी। एक साथ हम दोनों प्रकृतियों को नहीं देख सकते। अगर हम चाहें कि हम कण प्रकृति भी यहाँ पर देख पाएं और तरंग प्रकृति भी देख पाएं तो ऐसा संभव नहीं है। ये दोनों प्रकृतियां परस्पर अपवर्जी हैं, अर्थात एक प्रयोग में एक समय पर एक ही प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित किया जाएगा। ये बोर के पूरकता सिद्धांत से हम भलीभांति समझ सकते हैं। तो ये बात तो अब क्लियर हो गई कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, जिनमें कण और तरंग प्रकृति दोनों शामिल हैं। दोनों प्रकृतियां परस्पर अपवर्जी भी हैं। यहाँ तो प्रकाश की बात हो गई खत्म। अब ये जो प्लैंक का जो कंसेप्ट था कि प्रकाश कणीय प्रकृति का होता है, प्रकाश इससे पहले 19वीं सदी के पहले तक तरंग माना गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसकी कण प्रकृति भी प्रदर्शित हो गई
तो अब वो तरंग और कण दोनों प्रकृतियों का हमें प्रदर्शित हो रहा था। तो भौतिक विज्ञानियों ने सोचा कि प्रकाश जो पहले तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहा था अब कण प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है। क्या ऐसा भी संभव है कि द्रव्य कण, जो कि एक कण हमें दिखाई देता है, क्या वो कण भी तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है? भौतिक विज्ञानियों ने उल्टा सोचा। कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने प्रकाश का जो के लिए जो कंसेप्ट था, जो द्वैत प्रकृति थी प्रकाश की, उसी द्वैत प्रकृति को द्रव्य कणों के लिए लागू करने का प्रयास करा और एक परिकल्पना प्रस्तुत की। ये परिकल्पना सबसे पहले लेकर आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई दे ब्रोगली। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई दे ब्रोगली ने प्लांक का जो सिद्धांत था, जिसमें एक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, कण प्रकृति प्रदर्शित कर रही थी, उन्होंने ये सोचा कि क्या द्रव्य अर्थात द्रव्य का कण भी द्वैत प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है? कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित कर सकता है। तो उन्होंने ऐसी परिकल्पना बनाई और बाद में प्रयोगों के द्वारा इसे सिद्ध भी किया कि वास्तव में ऐसा है। जिस प्रकार से तरंग कण प्रकृति भी प्रदर्शित कर सकती है, वैसे ही कण भी, द्रव्य कण भी तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है। ये कण तरंग द्वैतता का सिद्धांत है। यदि कोई कण गतिमान होता है तो उसके पास संवेग होता है, उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और उसके पास कोई वेग होता है। दोनों का गुणनफल उसका संवेग कहलाता है। तो किसी द्रव्य कण का जो कण व्यवहार है, उसका मापन उसके संवेग से किया जाता है। अब यदि वही कण तरंग व्यवहार प्रदर्शित करें तो कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य तो हमें प्राप्त होगी ही। तो किसी भी कण का कण व्यवहार तो संवेग से प्रदर्शित किया जा सकता है तथा तरंग व्यवहार उसकी तरंग दैर्ध्य से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना में ये बताया कि किसी भी कणों के निकाय का जो कण व्यवहार है वो उस निकाय के तरंग व्यवहार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और होना भी चाहिए। बोर का संगतता सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि आप कण व्यवहार को जब देखोगे तब तरंग व्यवहार नहीं देख पाओगे, और यदि तरंग व्यवहार देख रहे हो तो कण व्यवहार नहीं देख पाओगे। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो डी ब्रोगली ने बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली समझाया। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, जहाँ लैम्डा है उस गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य है। जब वो कण जो है वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात इस हिस्से में LHS में कण तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है, और RHS में कण ही प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p, तरंग प्रकृति कण प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो यहाँ आएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहाँ h है प्लांक का नियतांक, p का मान m/v होता है। तो ये जो संबंध यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहा है, ये संबंध कहलाता है दे ब्रोगली संबंध, और इस संबंध में जो लैम्डा है वो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इस समीकरण के द्वारा हम किसी भी गतिमान कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं, और इससे ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी गतिमान कण जिसके पास वेग है, जिसके पास द्रव्यमान है, वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है, और उसकी तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा इज इक्वल टू h/mv से निकाल सकते हैं। इस परिकल्पना को सिद्ध किया डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे।